दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ था। ये अली शेख जी का क्वेश्चन है कि एमएसटीसी के रिगार्डिंग, कि एमएसटीसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में इनको जानना है। तो देखिए, एमएसटीसी होता क्या है, पहले थोड़ा ये बात कर लें। फिर इनसे जो कन्वर्सेशन हुआ है, हमने इन्हें बताया कि सेंड ईयर लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने बताया कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमने बोला कि आपके पास जो है पहले वो भेजिए, फिर देखते हैं। अब होता क्या है, बहुत से लोगों का इंक्वायरी आता है और पता नहीं चल पाता ना कि बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या एक्चुअल में उनको ज़रूरत है भी नहीं, या पता चला कहीं से सिर्फ वर्ड सुन लिया है और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनके पास पहले से पेपर होगा, तभी तो मान लीजिए आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ है ही नहीं तो फिर मान लीजिए आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उसके अनुसार हम लोग शुरू से बताते हैं कि हाँ, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब पॉइंट है जो मान लीजिए जो भी कम्युनिकेशन आपको करना है तो थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन करना होता है, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो खैर, ये वीडियो मैं सबके लिए बना देता हूँ कि एमएसटीसी में ज़्यादातर क्या होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है जो ऑक्शन के लिए काम करता है। और एमएसटीसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो एम्स हो, हॉस्पिटल का नेटवर्क हो, या रेलवे का नेटवर्क हो, या फिर मान लीजिए मिलिट्री का नेटवर्क हो, या बाकी बैंक में बहुत सारा जो ऑक्शन होता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो उसके लिए एक सिमिलर पोर्टल बना के रखा है जिसका नाम है एमएसटीसी। अब इसमें क्या है, अगर आप मेंबर बनते हैं तो इसमें से आप अपने फील्ड से रिलेटेड टेंडर वगैरह देख सकते हैं। कि आपके फील्ड से मान लीजिए आप स्क्रैप के बायर हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी ने क्या क्या स्क्रैप बेचना है और उसका ऑक्शन का डेट कब है। और अगर आप इसके मेंबर हैं तो फिर आप उसके थ्रू जाके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका मेंबर बनने के लिए अलग अलग टर्म्स कंडीशन होता है। ट्रेडर भी इसके मेंबर होते हैं। जो रिसाइकिल यूनिट बना रखा है उन्होंने भी अपना मेंबरशिप इसमें ले रखा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की कंपनी चला रहे हैं और क्या प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, सपोज़ कीजिए आप स्क्रैप के ट्रेडर हैं, मैं मानता हूँ, तो स्क्रैप का ट्रेडिंग जब आप करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो अपने कंपनी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो। यही होता है चार, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। इसके बाद उस कंपनी का करंट अकाउंट होना चाहिए, उद्यम का लाइसेंस होना चाहिए, आपका डीएससी होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। क्योंकि मान लीजिए इन सब जो पोर्टल होते हैं, पोर्टल में एंट्री के लिए आपको हमेशा ही जो है डीएससी चाहिए होता है। विदाउट डीएससी तो आप इंटर कर नहीं सकते। तो टेंडर के लिए अलग सा डीएससी बनता है, वो डीएससी आपके पास होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कंपनी चला रहे हैं तो आपके डायरेक्टर के नाम पे होना चाहिए, और प्रोप्राइटरशिप है तो आपका आपके नाम पे होना चाहिए। तो ये होने के बाद फिर आप इसके मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए इन लोगों का क्राइटेरिया और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वो भी मस्ट है। जीएसटी हो जाए, आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ये सब कुछ क्राइटेरिया है जो आपको और भी ज़्यादा बाद में जाकर लगेगा। इसके बाद आप सिंपल मेंबर हो सकते हैं। मेंबर होने के लिए साल का इनका मेंबरशिप फ़ी है 10,000 रुपये। और जो मान लीजिए काम वगैरह करता है तो वो 1000, 2000, 3000 रुपये लेता है अपना ये सब काम करवाने के लिए। तो फिर इसके बाद आप मेंबर हो गए। मेंबर होने के बाद अब एक साल में मान लीजिए आपके पास हमेशा टेंडर का नोटिस आता रहेगा, जो भी आपका इवेंट है बिजनेस का। तो फिर उसके बाद फिर आप उसमें उसके थ्रू बिडिंग कर पाएंगे। मगर ये नहीं कि 10,000 आपने मेंबरशिप दे दिया तो बिडिंग का प्राइस आपको नहीं लगेगा, ऐसा ये सब कोई बात नहीं है। बिडिंग का प्राइस जो है एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना टर्म्स कंडीशन होता है। तो आप उसमें देखेंगे कि आप कौन से टेंडर में फिट बैठते हैं। बहुत सारी जगह पे ई वेस्ट मांगेगा, बहुत सारे जगह पे आपको आरबीएसएफ का लाइसेंस मांगेगा, बहुत जगह पे आपको पीसीबी मांगेगा, बहुत जगह पे आपको स्टेट पीसीबी मांगेगा, बहुत सारा चीज़ होता है, मैटर होता है। उसके बाद फिर जाके आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं और फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करके टेंडर उठाते हैं। मेंबर बनने के लिए पीसीबी नहीं चाहिए, मेंबर बनने के लिए स्टेट पीसीबी भी नहीं चाहिए। बस जो जो डॉक्यूमेंट बताया हमने, आपका कंपनी का डिटेल्स, पैन कार्ड, आपका उद्यम का लाइसेंस, आपका जीएसटी का नंबर और आपका डीएससी, ये 5 डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साल का 10,000 फीस होना चाहिए। बस ये रहे तो आप एमएसटीसी के जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हमने बताया तो आप समझ गए होंगे। और एमएसटीसी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, या मान लीजिए स्क्रैप के ऊपर बिजनेस करते हैं, गाइडलाइन लेना है, तो आप चाहें तो हमारे साल का जो 1 साल का हम लोग जो ईयरली सिस्टम है उसके अंदर आप मेंबर बन सकते हैं। और ऐसी सब जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप
जान सकते हैं, और गवर्नमेंट का जो भी अपडेट किसी भी विषय पे आता है आपके रिलेटेड फील्ड से, उसके बारे में हमेशा अपडेट आप रह सकते हैं। सामान बेचना, सामान खरीदना, यूट्यूब पे प्रमोशन करना, देखिए दो ही चीज़ होता है, एक तो सोर्सिंग कि सामान कहाँ से मिलेगा, दूसरा आप किसको बेचेंगे। ये दो चीज़ अगर आप जान जाएं और ये दो चीज़ पे आप मेहनत करें, मार्केटिंग करें, सिस्टम अपना एडॉप्ट करें, तो आपको बिजनेस में कोई पीछे नहीं रोक सकता। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, मगर ये दो चीज़ आपको आना चाहिए, और यही दो चीज़ सीखने में आपको 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, सारे जीवन नहीं भी सीख सकते हैं। बहुत से बिजनेसमैन हैं जो आज तक इसको सीखे ही नहीं, बस वो जहाँ से शुरू किए उससे और नीचे जाके ही अपना काम खत्म करते हैं। तो आप वेट मत कीजिए, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो इससे पहले बिजनेस को बढ़ाना है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तक पास आउट करना है, तो सही से काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक से शुरू, एक से ख़त्म, फिर दूसरा जनरेशन दूसरा बिजनेस खोले या जॉब ढूंढे, वो वाली सिचुएशन ना पैदा करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। इस टाइप से रिलेटेड कोई बात करना हो, टाइम बुकिंग कर सकते हैं। टाइम बुकिंग करके जो है कॉल करके चीज़ों को डायरेक्ट फेस टू फेस ओवर फोन मेरे से समझ सकते हैं। नमस्कार।